आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कुमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। आजकल बड़ा एक बर्निंग इशू चल रहा है, ये सीमा गुलाम हैदर और सचिन वाला। जो एक 22 साल खातून, 4 साल बच्चों की माँ, वो पाकिस्तान से नेपाल गई के बाद वो चलिए नोएडा के पास एक जगह पे चली गई और वहां पे वो शादी करके के बाद वो रहने लगी। अब इशू क्या है कि क्या इस तरह की बात तोड़ चढ़ सकती है? बड़ा ही गंभीर इशू है। आई थिंक कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, मेरी राय के मुताबिक इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो ये क्या था, ये पबजी की दोस्ती थी और पबजी से इस खातून ने जो है इस शख्स से एक मोहब्बत का जो है वो सिलसिला शुरू किया और इन दोनों की फिर अब ये दोनों इंडिया में शादी कर चुके हैं और आजकल ये इंडिया और पाकिस्तान में एक खासी बड़ी न्यूज़ बनी है। इंडियन मीडिया इसको बहुत ज़्यादा कवर कर रहा है। एक तरफ इंडियन मीडिया में जहां लव जिहाद के हमेशा किस्से दिखाई देते रहते थे, अब एक ऐसा भी किस्सा आया जिसमें एक पाकिस्तानी खातून उठ के चली गई और हिंदुस्तान जाके शादी कर ली। ये पहला किस्सा नहीं है, मैं आपको दूसरा भी बताऊंगा जो एक ऐसा पहले किस्सा हुआ था और उसका रिजल्ट क्या निकला था वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और मुझे डर है कि इसका रिजल्ट भी कोई अच्छा निकलने नहीं जा रहा। उसकी कुछ सॉलिड रीजन हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा कि असल में इधर प्रॉब्लम है क्या। इधर लगेगा तो सही लोगों को कि शायद इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी, इंडिया में रह पाएंगे अपने 4 बच्चों के साथ। ये चीज़ काफ़ी हद तक इम्पॉसिबल है और डिपोटेशन का ख़तरा क्यों है और कैसे है और क्या वाकई कोई हिंदुस्तान में रहने का इस खातून का अपने बच्चों के साथ, इस आदमी के साथ कोई चांस बन सकता है? इस क्वेश्चन को इस वीडियो में ज़रूर डिस्कस करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये खातून एक शख्स के साथ पाकिस्तान में शादी थी। वो शख्स जो है वो 3 साल से जो है वो क्या था, वो सऊदी अरब में काम कर रहा था और इस खातून का क्लेम ये है कि उसने इसे तलाक दे दी थी, यानी गुलाम हैदर। अब प्रॉब्लम ये है कि गुलाम हैदर इस बात को डिनाई कर रहा है और ये बात डिनाई जब वो कर रहा है तो अब इसकी भी एक अजीब सी बेसिस है कि वो 3 साल से इसको खर्चा भी दे रहा था और मकान भी उसने इसको लेके दिया हुआ था मुबैना तौर पे। और ये पहले अपने वालिद के साथ रहती थी और बाद में एक और जो इंटरव्यू मैंने सीमा का देखा उसमें ये बात देखने में सामने आई कि इसका जो वालिद था उसकी डेथ हो चुकी थी और अब इसने कहा कि मेरे वालिदैन की कब्रें वहाँ हैं। तो वालिद के साथ ये रहना शुरू हुई थी कि पिछले 3 साल से एक मकान में, और वहाँ से फिर ये फ्लाई कर गई दुबई के थ्रू, ये नेपाल गई, नेपाल से फिर ये नोएडा चली गई और वहाँ पे जाके शादी कर ली सचिन के साथ। तो ये थोड़ा सा एक पोर्शन है इंटरव्यू का जिसको हम सुन लेते हैं। बीबीसी उर्दू का है ये वो घर है जहां सीमा रिंद अपने 4 बच्चों के साथ रहा करती थी। ये घर एक ऐसे मोहल्ले में है जो गरीब आबादी वाला है और यहाँ रहने वाले लोग मेहनत मजदूरी किया करते हैं। ये एक गरीब नेबरहुड है जिधर ये रहती थी। जिस शख्स की बीवी थी वो भी एक गरीब आदमी है। सीमा रिंद और गुलाम हैदर ने लव मैरिज की थी जिसके बाद वो यहाँ शिफ्ट हो गए थे। सीमा के तो इनकी शादी जो पहले हस्बैंड के साथ थी वो भी लव मैरिज ही। रिश्तेदार इसी जगह रहते थे जो बाद में यहाँ से मूव कर गए। गुलाम हैदर के बारे में बताया गया है कि वो यहाँ रिक्शा चलाते थे और 3-3.5 साल पहले ही वो सऊदी अरब चले गए थे जहाँ वो मजदूरी किया करते थे। गुलाम हैदर ने वहाँ से रकम भेजना शुरू की और सीमा ने यहाँ पर एक छोटा सा घर ले लिया, लेकिन वो उस घर में शिफ्ट नहीं की और यहीं किराए के मकान में रहती रहीं। बिल्कुल गरीब बंदा हूँ, मैं मिस्कीन हूँ। मेरे बच्चों को भड़काया गया। कोई लड़का पबजी गेम के ज़रिए बात कर रहा था, सजन नाम था, पता नहीं उधर कैसे ये चले गए। इसने अपना घर इधर बेच के चला गया। मैं 4 सालों से इधर 3.5 साल तकरीबन हो रहे हैं मैं इधर काम कर रहा हूँ। मेहनत मजदूरी करके मैं बच्चों को हर चीज़ खिला रहा था। अभी वो प्रोगंडा चला रहे हैं कि हैदर ने मुझे 2019 पे तलाक दिया। कोई तलाक नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, इसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने 2023 को अपना ये NIC बनाया ऑनलाइन ज़रिए कि बच्चे ईद के बाद, ये बड़ा बकरा ईद है हज वाला, ये गुजरेगा तो बच्चे इधर आना चाह रहे थे। अगर मैंने 2019 को बच्चों को छोड़ा तो मेरा 2023 को बच्चों का NIC बना हुआ है, ऑनलाइन ज़रिए मैंने बनाया। बच्चे ईद पे इधर आना चाह रहे थे, वो बिल्कुल। तो बच्चे से यहाँ पे मुराद पाकिस्तान में जब आप कहते हैं ना कि बच्चे, तो उसमें बीवी शामिल होती है। यानी कि जब कहते हैं ना आपके बच्चे ठीक हैं तो उसका मतलब आप बीवी बच्चे दोनों का हाथ
हाल पूछ रहे हैं। तो ये तो बच्चों की बात कर रहा है, ये इस तरह से बात कर रहा है। अब इसकी बात में कितनी हकीकत है कितनी नहीं, क्या 2019 में तलाक हुई होगी या नहीं, क्योंकि लोग जुबानी तौर पे तलाक दे देते हैं, बाद में रजू भी कर लेते हैं। कई कपल्स ऐसे होते हैं तलाक देने के बावजूद भी वो रहते जाते हैं, ठीक है, उनके लिए ये बात मैटर नहीं करती, उनके लिए बच्चे अपने मैटर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हुआ हो सकता है, हो भी सकता है कि तलाक दी हो, मगर बात यह कि कागजों में तलाक नहीं हुई। और इस वजह से सीमा का केस बड़ा कमजोर है। जब पाकिस्तानी काउंसलेट इस बात के लिए राब्ता करेगा इंडिया में कि ये औरत और ये बच्चे हैं यहाँ पे आए, तो इंडिया की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा लॉ के मुताबिक। अब मसला ये है कि ना तो खातून इंडियन सिटीजन है और ना ही बच्चे इंडियन सिटीजन है, ठीक है। अब एक चीज हो सकती है कि खातून को अगर किसी तरीके वो अलाउ कर भी दें तो लॉफुली इंडियन गवर्नमेंट के पास इस बात का कोई राइट नहीं है, और ना ही उस औरत के पास इस बात का कोई राइट बचेगा कि पाकिस्तानी बच्चे जो कि पाकिस्तानी नेशनल हैं वो लेके वो उधर रह लें। बच्चों को तो वापस देना ही पड़ेगा। अगर किसी तरीके से औरत रह भी जाती है तो वो बच्चों को तो वापस देना ही पड़ेगा। तो वो मुझे तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लगता कि ये खातून जो है वो वहां पे रह पाएगी। मुझे ये लगता है कि ये डिपोर्ट होगी। इसकी एक और भी वजह जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं। दूसरी बात यह है कि ये भी याद रखें कि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सी शादियां लोगों की होती हैं। मुस्लिम अक्रॉस द बॉर्डर एक दूसरे से शादियां करते हैं। कई खवातीन पाकिस्तान से शादी करके इंडिया चली जाती हैं मुस्लिम फैमिलीज में, क्योंकि बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जो वहां से माइग्रेट करके यहाँ आई थी और वो फिर भी अपने पिछले रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी रखना चाहती हैं। उन्होंने अपनी बेटियों के रिश्ते लोगों ने किए हुए हैं। औरतें 30-30 साल से 40-40 साल से शादी करा के बैठी हैं, उनको कभी भी नेशनैलिटी इंडिया में नहीं मिलती, और जो वहां से इधर आ जाती हैं उन्हें पाकिस्तान में नहीं मिलती, और वो ना कोई जॉब कर सकती हैं ना कोई एजुकेशन सीख कर सकती हैं। बच्चे उनके इधर होते हैं। ऐसी किसी औरत को फर्ज करेंगे आदमी तलाक भी दे देना, तो वो औरत लीगली उसकी सिचुएशन इतनी खराब होती है कि वो कोई भी काम दोनों कंट्रीज में नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के लोगों को नेशनैलिटी नहीं देते, जो कि बहुत ही गलत बात है। जो ये केस तो एक अलहदा किस्म का केस है ना, मगर जो लोग बाकायदा मर्जी से, खानदानों की मर्जी से बाकायदा शादी करके जाते हैं वो नहीं कर सकते। इस तरह की सिचुएशन नहीं उनकी होती। आमतौर पे जो अमीर लोग हैं इंडिया और पाकिस्तान के, जब वो आपस में शादियां करते हैं तो मिडिल ईस्ट में रहते हैं या वो किसी थर्ड कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब ये सचिन और जो सीमा की शादी है, ये कोई इट्स नॉट अ वॉक इन द पार्क, ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। और सीमा बेसिकली एक स्टेटलेस पर्सन इस टाइम बन चुकी है। अगर इंडिया अलाउ करता है तो शी वुड बी अ स्टेटलेस पर्सन। पाकिस्तान के बहुत से हिंदू रेफ्यूजीज जाते हैं, जाके इंडिया में रहते हैं, वो स्टेटलेस होते हैं, उन्हें नेशनैलिटी नहीं मिलती, वो वहां पे लीगली कोई काम नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और रेफ्यूजीज के प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत मुश्किल होता है। अगर आप एक बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, आप जॉब नहीं कर सकते, तो कितने बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं ये आप लोगों को मैं बता सकता हूँ। ये बहुत ही बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। तो अब एक बात है कि अगर ये औरत वहां रह भी जाए तो बिकॉज शी इज नॉट अ इंडियन नेशनल, तो जॉब करने की इजाजत नहीं होगी, वर्क परमिट नहीं होगा, ठीक है। वो एज ए बीवी वहां पे रह ले तो वो आदमी ही खर्चा पूरा करेगा। वो सिर्फ इलीगल ही कहीं कोई जॉब अगर कर पाती है तो कर पाएगी, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती। मगर इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट और है कि बच्चे तो वापस करने पड़ेंगे, लीगली भी कागजों में ये बात पक्की है, पासपोर्ट भी बना हुआ है। तो उसके ऊपर अब सीमा ने जो पासपोर्ट बनाया, क्या उसके ऊपर नाम गुलाम हैदर का हस्बैंड के खाने में नहीं लिखा होगा? लिखा होगा। पेपर्स जब पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल पेपर सीमा के जब दिए जाएंगे तो उसमें गुलाम हैदर खामंद ही लिखा होगा। इसलिए, और इंडिया का लॉ तो ये अलाउ नहीं करता ना कि एक शादी के ऊपर दूसरी शादी कर दी जाए। वो दुनिया के किसी भी कंट्री में नहीं करता। आप किसी थर्ड कंट्री में भी उठ के चले जाएं तो आपको तलाक खत्म करनी ही पड़ती है, तभी आपकी शादी अगली होती है। कोई भी इस बात को लीगल नहीं समझता। तो ये अगर सीमा ये नहीं साबित कर सकती कि उसकी तलाक हुई थी तो फिर डिपोर्टेशन का चांस बहुत ज्यादा है।
और बेल अभी सीमा को दे दी गई है, मैंने कुछ न्यूज़ देखी है इंडियन आउटलेट से, मगर चांस मुझे इस बात का बहुत कम लग रहा है कि सीमा को वहां रहने दिया जाएगा, स्पेशली जब 4 बच्चे हैं और वो चारों बच्चे पाकिस्तानी नेशनल हैं और वो एक पाकिस्तानी नेशनल आदमी के बच्चे हैं, और वो आदमी हर राइट रिजर्व करता है कि वो उन बच्चों को अपने पास बुलाए, जबकि वो है भी पाकिस्तानी बच्चे। तो बच्चों का तो डीपोर्ट होके जाना वहां पे एक बात, पाकिस्तान वापस जाना एक बात है ही है। खातून भी साथ डीपोर्ट 100% हो सकती है। वो कैसे हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हो सकती है। इसलिए कि इससे पहले भी ऐसे केसेस पाकिस्तान और इंडिया के हो चुके हैं। एक लूडो स्टार से एक कपल था जो कि 23 फरवरी की ये न्यूज़ है बीबीसी वर्ल्ड की, जिसके अंदर एक कपल था जिनके नाम थे जी दोनों के, ये मलयालम सिंह यादव था 21 साल का और इकरा जिवानी थी 19 साल की। ये गई थी पाकिस्तान से नेपाल। नेपाल में इन्होंने हिंदू कस्टम्स के मुताबिक दोनों ने शादी की, यानी हिंदू फेरे लिए, उस तरह की शादी की, और फिर ये वहीं पे रह रही थी। मगर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ट्रैक डाउन किया, क्योंकि ये पाकिस्तान में कॉल्स करती थी अपनी माँ को व्हाट्सएप के थ्रू। उन्होंने किसी तरीके से इसको ट्रैक किया, और उसके बाद क्या हुआ, ये जो लड़की है इसके साथ क्या हुआ, बेंगलोर पुलिस ऑफिसर्स से दे वर ऑन हाई अलर्ट लास्ट मंथ because 2 major international events were due to take place in the city in फरवरी में ये हो रहा था, द एरो इंडिया एयर शो एंड G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। ठीक है, आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन मिसेस जिमानी वाज डिटेन्ड फॉर इलीगल एंट्री एंड हैंडेड ओवर टू फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस ऑन 20th January. She was deported to Pakistan in February. As of now, there is no offense made out against her other than just coming into the country illegally, as Girish, Deputy Police Commissioner in Bangalore, Whitefield District, told BBC. But the investigation is ongoing. ठीक है जी, डिपोर्ट उसको कर दिया गया था। द BBC could not reach Miss Jiwani or her family in Pakistan for comment. Earlier this week, PTI न्यूज एजेंसी, ये पिछले साल की शायद ये न्यूज़ है, अब इधर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20th फरवरी लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये केस हमारे एक सामने है जिसमें एक औरत पहले ही डिपोर्ट होकर पाकिस्तान वापस गई थी। बट अब प्रॉब्लम यह है कि अगर सीमा वापस आती है पाकिस्तान तो क्या उसकी जान को खतरा हो सकता है? डेफिनेटली उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, और अगर जान को खतरा ना भी हो तो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन उसके लिए पाकिस्तान में होगी। मगर अगर मैं ये कहता हूं कि अगर ये केस सिर्फ एक लड़की का होता और 4 बच्चों का साथ ना होता तो इस बारे में कुछ भी बात करना बहुत आसान होता, क्योंकि ये बच्चे अगर उधर रह भी जाएं तो जाहिर बात है कि इनकी नेशनैलिटी का स्टेटस क्या होगा। क्या ये पूरी ज़िंदगी स्टेटलेस पर्सन होंगे, जैसे पाकिस्तान से गए हुए हिंदू रेफ्यूजीज़, जो हिंदू जाइलम सीकर्स जो चले जाते हैं, या जो हिंदू माइग्रेंट्स जो इंडिया चले जाते हैं, उनको नहीं, उनके साथ जो होता है। तो ये एक बड़ी ही ट्रिकी सिचुएशन है। स्टेटलेस होना कोई आसान बात नहीं है, बहुत सारे इसके प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस सिचुएशन में ये मेरे ख्याल है कोई पढ़ी लिखी खातून नहीं है। शी डज नॉट अंडरस्टैंड कि उसने क्या किया है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। जिस शख्स के पास वो गई है वो भी मुझे कोई पढ़ा लिखा शख्स नहीं दिखाई दे रहा। मुझे यही लगता है कि उसको भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाज़ा नहीं है। मगर याद रखें कि इन द एंड हमेशा कोर्ट्स और लॉज के ऊपर बातें आती हैं, और मुझे 90% इस बात का शोर है, 95%, 90 बल्कि 95 से 100% मैं कह सकता हूँ कि सीमा को बच्चों समेत हिंदुस्तान से पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और इस लव स्टोरी की एंडिंग ये होगी। पाकिस्तान आने के बाद सीमा के साथ क्या होता है, क्या गुलाम हैदर उसे रखता है या नहीं रखता, क्या कहीं कोई ऑनर किलिंग का ख़तरा तो नहीं है, कहीं कोई और तो कोई मसला नहीं है। मैं मुझे कोई इसकी होपफुल एंडिंग किसी और तरफ होती हुई दिखाई नहीं दे रही। क्या ऐसा होगा कि कोई राइट्स ग्रुप कुछ कर पाए? मेरे ख्याल में लॉज और कॉन्स्टिट्यूशंस और जो लीगल प्रोसीजर्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, स्पेशली गरीब लोगों के लिए। ये कोई अमीर तो लग नहीं रहे किसी भी तरफ से। दूसरी तरफ से कुछ इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स की वेबसाइट्स पे मैंने ये भी देखा है कि ये भी लिखा हुआ है कि सीमा एक स्पाई भी हो सकती, और क्योंकि उसका एक भाई आर्मी में काम करता है। मुझे नहीं लगता कि कोई स्पाई चार्जेस लगने हैं या कोई इस तरह की चीज़ होनी है, मगर डिपोर्टेशन का ख़तरा बहुत ज़्यादा है।
बाकी सब बातें लव जिहाद या ये लव जिहाद का जवाब है, ये कोई लव जिहाद का जवाब नहीं है। ठीक है, ये एक चीज है, मैं तो इसको इनकरेज करूंगा अगर कोई करता है अक्रॉस द बॉर्डर शादी तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों की गवर्नमेंट्स को वो ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। मगर ये केस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें इस तरह का कवर मुझे दिखाई नहीं दे रहा और मुझे बिल्कुल यही लग रहा है कि इसका जो लीगल आउटकम है वो यही होगा कि सीमा को बच्चों समेत पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर कोई चमत्कार को मौजज़ा कोई मिरेकल होता है कि कोई रह सकता है वहां, तो वो फिर अकेली सीमा ही रह सकती है। बच्चे उसके फिर भी पाकिस्तान को वापस करने पड़ेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान के सिटीजन है। और दूसरी बात है कि वो पाकिस्तान के सिटीजन होने के साथ साथ नाबालिग यहाँ अभी बच्चे हैं, तो इसलिए उनका डिसीजन स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ रेस्ट करेगा। हिंदुस्तानी गवर्नमेंट उनको अपने सिटीजन के तौर पे कंसिडर कर नहीं सकती। दूसरी बात है कि वो किसी और शख्स के बच्चे हैं, ये ठीक है उनकी माँ है, मगर जब माँ का ही कोई लीगल स्टेटस नहीं है तो फिर कैसे हो सकता है। तो ये डिपोर्टेशन का खतरा तो मौजूद है। इस केस का कोई हैप्पी एंडिंग मुझे तो दिखाई नहीं दे रही, जो कि काफ़ी अफसोसनाक बात है क्योंकि आई थिंक कि अगर कोई औरत एक मर्द के साथ नहीं रहना चाहती, चाहे वो उसने उसे तलाक दी है या नहीं दी, चाहे वो उसका मतलब क्या आप उसको कहते हैं जो भी स्टेटस है, जब वो किसी और के साथ चली गई है तो अब मेरे ख्याल में तो फिर बात पिछले आदमी को उसे तलाक दे देनी चाहिए। मगर ज़ाहिर बात है जब बीच में ज़मीन पे खींची हुई लकीरें हों, जब बॉर्डर्स का मसला हो, तो बातें इतनी आसान नहीं होती। आपको यही लगेगा कि किसी अच्छे पॉइंट पे वीडियो एंड नहीं हो रही, कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा। कोई कंक्लूजन तो कोर्ट निकालेगी ना, मैं तो नहीं निकालूंगा। मैं तो सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो हो सकता है, जो मुझे लगता है कि होगा। ठीक है जी, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले एक थम्स अप दे दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। इसके साथ साथ आप इस चैनल को पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन दोनों में मौजूद है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। आदाब। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।